एक तरफ बिहार में जीत का ऐसा बवंडर जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दूसरी तरफ दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री की एक ऐसी भविष्यवाणी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी में सियासी भूचाल ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ बिहार जीता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भविष्य पर एक ऐसा सवालिया निशान लगा दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में जल्द ही एक और बड़ी टूट हो सकती है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की चीरफाड़ करेंगे जिसने कांग्रेस की हार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बिहार में एनडीए को 243 में से 200 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बीजेपी लगभग 95% के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस प्रचंड जीत के बाद जब पीएम मोदी दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए तो उनके निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस थी। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को एक नया नाम दे दिया, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की पूरी राजनीति इसी एजेंडे पर चल रही है। वो चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, वोट चोरी जैसे बेसलेस आरोप लगाते हैं और लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटते हैं। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि इस नकारात्मक राजनीति की वजह से कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट पैदा हो रहा है जो पार्टी के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। मुझे आशंका है, हो सकता है आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर चल रही उस अंदरूनी कलह की तरफ एक बड़ा इशारा है जिसकी खबरें अक्सर बाहर आती रहती हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के सहयोगियों को भी चेतावनी दी। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी की इस बात में दम है? चलिए बिहार के नतीजों से इसे समझते हैं। आंकड़े साफ हैं, लालू यादव की आरजेडी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और कांग्रेस 2020 में जीती हुई 19 सीटों से फिसलकर सिर्फ 5 सीटों पर आ गई है। वोट शेयर भी लगभग 1.5% गिर गया। जाहिर है महागठबंधन की इस बुरी हार में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही साबित हुई। तो क्या पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच होगी? क्या G23 के बाद कांग्रेस में एक और बड़ी बगावत की जमीन तैयार हो रही है? क्या कांग्रेस के सहयोगी दल अब उससे दूरी बनाने लगेंगे? बिहार की हार ने कांग्रेस के लिए खतरे की वो घंटी बजा दी है जिसकी गूंज शायद दूर तक सुनाई देगी।